देखिए हमारे साथ इस वक्त विनीत कुमार साहब हैं। ज़ाहिर है आप तक पहुंचते रहे हैं। और जब हम महारानी जो वेब सीरीज़ है उसकी बात करते हैं तो जाहिर है कि एक किरदार जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, अब उनकी अदाकारी, उनका व्यक्तित्व जो है, तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले। सिनेमा एंड ओटीटी हमारे यहाँ जो एक पूरा इतिहास उठा के देखें, पिछले 100 सालों का या उससे पहले का, जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पे एक बड़ा तबका होता है जो उस पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करता है। जैसे अब एआई का दौर है तो बड़े फिक्रमंद लोग नज़र आते हैं कि एआई आने के बाद क्या कुछ ख़राब हो सकता है, बजाय इसके कि ये भी सोचा जाए कि क्या बेहतर होने वाला है। हम तो देखते हैं लगातार कि दुनिया बेहतरी की तरफ आगे बढ़ी है, कई चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ओटीटी आज मुझे लगता है कि हमारी ज़रूरत तो बन चुका है, और उसके आने के बाद सिनेमा जगत में बहुत कुछ बदला है, परिवर्तन आया है, तब्दीलियाँ आई हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं सिनेमा से ओटीटी का सफ़र, सिनेमा की मौजूदगी में भी? मेरी मेरी ये बात समझ में आवाज आ रही है ना? मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि हम लोग बेसिकली पेशेवर लोग हैं। किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी पुलिस वाले से या किसी एडमिनिस्ट्रेटर से जब ये सवाल किया जाता है कि आप इस ज़िले में गए या आपने उस हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कर लिया या आज आपने ये कर लिया, तो आपको क्या फ़र्क लगता है? डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं लगता है, हम लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं लगता है। सैद्धांतिक बात अगर करनी है या उस पे कुछ और विचार करना है, हम लोगों का पेशा है, हमारा जीवन चलता है। फ़िल्म आ जाए, ओटीटी आ जाए, टेलीविज़न चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे 4 और आ जाएं, हम लोग काम करते रहें। प्रभाव क्या पड़ रहा है ये तो दर्शक को बताना पड़ेगा। हमारा तो घर चलता है। अच्छा, वाह! लेकिन ये है कि आप प्लीज़ क्लैपिंग आप रोक बिल्कुल नहीं रोकिएगा। ये बात सही है कि अदाकार को अदाकारी करनी है, फॉर्मेट कोई सा भी हो। आज से हज़ारों साल पहले भी अदाकारी हो रही थी, आज से 500 साल पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। सवाल है एक अदाकार के तौर पे, जब हम ज़्यादा लोगों तक या उन लोगों तक पहुंचने लगे जो शायद सिनेमा तक नहीं पहुंच रहे थे, तो एक अदाकार के तौर पे जो एक इत्मीनान है, आप तसव्वुर कीजिए आप अदाकारी कर रहे हैं लेकिन ये सारे फॉर्मेट बंद कर दिए जाए, ब्लॉक हो जाए और हमारी रीच गायब हो जाए आज के दौर में, तो ये जो फ़र्क है होने का और ना होने का एक अदाकार के तौर पे, उसमें ओटीटी ने क्या किरदार अदा किया? आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क पड़ा है? मुझे कहा गया है सच मत बोलिए। अच्छा, किसी ने और ऐसा कहा था? हाँ, जी। और मैं झूठ बोल नहीं पाता हूँ। आप जब कहते हैं कि ये अगर बंद हो जाए, खाली सिनेमा रहे, नहीं, सिनेमा भी, सारे फॉर्मेट। सारे फॉर्मेट बंद हो जाएं, हम तो मोहल्ले में घूम घूम कर करेंगे जैसे करते थे। अच्छा। हमें तो लोग चाहिए, हर किसी को आनंद चाहिए, मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन के लिए वो कहां जाएंगे? मुझे याद है मेरे शहर में एक, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैंने अपने बचपन से लेकर जब तक मैं पटना में था तब तक गांधी मैदान में वो जवानी की दवाइयां बेचता था। अच्छा। रोज रोज 500 से 1000 आदमी वहां खड़े रहते थे, क्योंकि वो जो कहानियां सुनाता था, वो जो चुटकुले सुनाता था, लोगों को मजा आता था। लोग ऑफिस से लौट रहे हैं, खड़े हो गए, वो आनंद लिए, फिर घर चले गए। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर आ रही है और हम उसे विकास कह रहे हैं, तो उसके बाजू में विध्वंस पैदा हो रहा है, याद रखिए। जी। क्योंकि मुझे
ये समझना जरूरी है कि क्या हम उस योग्य हैं जो विकास आ रहा है। हम लिफ्ट पे चढ़ना नहीं जानते हैं, हम सड़क नहीं समझते हैं, हम जी 50 लाख की गाड़ी चलाते हैं, हम इंडिकेटर नहीं ऑन करते हैं। हम हर विकास को हम अपने यहाँ के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हम विकास को लेके जाएंगे कहाँ। अभी मैं बात कर रहा था तो जीवन जो है वो लंबाई में नहीं होती है, जीवन गहराई में होती है। वाह 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 वाह। और हम जीवन लंबाई में देखते हैं, और लंबाई धन से होता है। और धन हमारे समय में हाथ का मैल कहा जाता था। हमारे समय में कहा जाता था कि धन हथेली पे होता है और सरस्वती मस्तक पे होती है। हमने पलट दिया, हमने लक्ष्मी जो है मस्तक पे रख लिया, सरस्वती हथेली पे रख दिया। इस देश में हर कोई विचारक है। आप उठा के देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे कोई भी देख लीजिए, किसी न किसी का विचार आ रहा है। और वो विचार नहीं है, मूर्खता है। उसकी मूर्खताएं विचार में बदल गई हैं। पूरी दुनिया ओ रुक जाना चाहिए। सवाल आप कर लीजिए। हम ये कह रहे थे कि सब कुछ बंद अगर हो जाएगा तो आप अभिनय करना शुरू कर देंगे। अभिनय एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है और सबके अंदर है। ये कभी नहीं रुक सकता है, चाहे कोई माध्यम हो या कोई माध्यम ना हो। लेकिन निश्चित रूप से OTT के आने से, या जैसे फिल्म के बाद जब टेलीविज़न आया तो एक्टरों की संख्या बढ़ी। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि टेलीविज़न जो है धीरे धीरे पैसा कमाने का साधन हो गया। उसमें आपको अब वो इंटरेस्ट नहीं रह गया। अब OTT जब आया तो जाहिर है कि एक्टरों को जो ऐसे एक्टर जो फिल्म तक नहीं पहुंच पाए या नहीं काम मिल रहा है उनको OTT पे काम मिला। लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बदलने लगा और वो लोग आने लगे जो फिल्म वाले। जी। तो हर चीज आप एक ही नजरिए से देख रहे हैं बाजार में, और वो है उसका बाजारीकरण। जी। तो जाहिर है कि धीरे धीरे OTT भी जो है वो हम आपसे अगर सवाल कर दें कि कितने आपने OTT पे ऐसे सीरीज देखे हैं जो आप उंगली रख पाते हैं। एक बनता है, उसका दूसरा खराब हो जाता है। पहला ही बनता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं कोई समस्या दिखती है। ऐसा क्यों है? यही जब हम नेटफ्लिक्स के या अमेज़न के या प्राइम टाइम के ओरिजिनल सीरीज को जब हम देखते हैं तो वो तो इतने लंबे से समय से कर रहे हैं, उनके उसमें क्यों नहीं वो बाधा आती है जो हमारे यहाँ बाधा आती है। हम बहुत जल्दी मीडियोकर हो जाते हैं क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत नहीं है। हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। कोई भी अभिनेता जिसको सत्ता मिलती है, आप बताएं कि सत्ता मिलने के बाद उसने कौन सा बेहतर काम किया? सत्ता मिलने के बाद एक ही आदमी है जिसका इंटरव्यू उसने जब दिया, वो अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, लेकिन उसने वो बात कही, वो बात बहुत ही सटीक थी। वो शाहरुख खान ने कहा कि सही मायने में अब स्ट्रगल का समय है। जब काम मिलता है तब आप स्ट्रगल करते हो। काम खोजना स्ट्रगल नहीं है, वो तो जीवन है। लेकिन जब काम मिल गया और मिलने लगा, सही
स्ट्रगल वो है कि आप काम करोगे कैसे। अब तो काम मिलने लगा तो उसने जो है स्ट्रगल ही छोड़ दी, क्योंकि अब तो मिलने लगा। तो वो समस्याएं हैं। मैं बात कहीं और लेता जाता हूँ आपकी, आप पूछते कुछ और नहीं, हो। हमारे पास तो वही बात जो हम चाह रहे थे आपसे जानना, वो आपने सब कुछ हमें बताया। या जाहिर है कि नए बच्चे भी, नए लोग भी बैठे हैं और वो ओटीटी के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। अब हमारे घरों में जो एक परिवर्तन आया है, जब डिस्कशन होता है कभी फिल्मों के ताल्लुक से, तो नए बच्चे नए नए करेक्टर्स के नाम बताते हैं, नई वेब सीरीज़ के नाम बताते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बड़ों और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो उसमें एक दौर देखा, एक डिफरेंस आ गया था। तो वो उन कैरेक्टर्स के नाम बताते थे, उन अदाकारों के नाम बताते थे जो आम तौर पे लोग नहीं जानते। तो हमने ये देखा कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि नए लोगों को मौका मिलता है, तो जाहिर है कि एक दरवाज़ा तो खुला है। और थिएटर की, हम इससे पहले भी अतुल तिवारी सर यहाँ बैठे हैं और डिस्कस करते रहे थिएटर के ताल्लुक से, उसका जो खर्च है, वो एक बड़ा महंगा फॉर्मेट है। तो ओटीटी तक जब थिएटर का कंटेंट ओटीटी तक पहुंचा, वो अदाकार पहुंचे, तो एक तब्दीली तो हमें नज़र आई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि वो एक भीड़ में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। कौन सी ओटीटी की किस वेब सीरीज़ पे हम क्लिक कर दें, और हमें शुरू की ये भी करते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर अच्छी लगी तो उसको हमने नॉर्मल स्पीड में देखना शुरू किया। तो मेरा कई इस पे जाहिर है कि आपके ताल्लुक से आपने बताया। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आपको बहैसियत अदाकार, जाहिर है आपने इब्तिदा में कह दिया था कि हमें तो अदाकारी करनी है, तो जो सिनेमा और ओटीटी तक का जो सफ़र है, और ऐसा भी नहीं हुआ कि सिनेमा को नुकसान हुआ। हमने देखा कि जब तक कोविड था तो ये डर, तो लोग डर को बल्कि प्रमोट कर रहे थे, उस डर को कि सिनेमा जो है वो ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है, अब ओटीटी का दौर है। ऐसा नहीं हुआ। आज रेडियो भी मौजूद है, आज सिनेमा भी मौजूद है, ओटीटी भी मौजूद है। वैसे अदाकार या अदाकारी के पीछे की जो कोशिशें होती हैं, जो पूरा पूरा पैनल है, पूरी टीम है, उनके रवैये में कोई फ़र्क महसूस होता है या नहीं? उस फिल्म या ओटीटी के, फिल्म, सिनेमा या ओटीटी का, हाँ, जो नहीं, सबका वही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सब अपना काम कर रहे हैं। और वो अगर फिल्म करते हैं, फिल्म में अगर स्पॉट बॉय है, लाइट बॉय है, कैमरा है, सेटिंग है, लाइटिंग है, या जो भी डिपार्टमेंट है, जी, वो डिपार्टमेंट जैसे यहाँ काम करता है वैसे वहाँ काम करता जी, है। काम कौन करवा रहा है, जी, ये सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि महारानी पॉपुलर है? जी, अपने से तो नहीं हो गया, हाँ, ज़ाहिर है। हमने तो और भी काम किया, ये क्यों हो गया? ये सवाल अगर हम इस पे विचार करना शुरू करें, अगर, चूंकि मैं उसका हिस्सा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करवाने वाला जो क्रिएटर है वो ऑनेस्ट है, और वाह! वो ऑनेस्टी जो है काम के प्रति है, उसके पॉपुलैरिटी के प्रति नहीं है। जी, वो कोई दूसरा मोह नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, अभी मैं वो देख रहा था, मामला लीगल है। जी, मतलब अब आप उसको देखें तो आपको इतना हिलेरियस लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज इन्होंने जी, बनाई है। मामला लीगल। मामला लीगल ऐसे ही हिंदी में हमें उंगली रखने वाला कुछ हमें नहीं दिखाई जी, पड़ता है कि मैं खट से उंगली रख दूं कि ये है या ये है। अ, थोड़ी समस्या है, और वो समस्या जो है शायद बनाने वाले की भी उतनी नहीं है जितना कि बनवाने वाले की है। क्योंकि जो बनवाता है, मतलब जी, जो बनवाता है वहाँ एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी अपनी मानसिकता से काम करता है। उसकी मानसिक
ताकत क्या है, ये एक सब अहम नहीं जानते। अच्छा।